क्या अख्तर जान मेंगल साहब जो है, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, ये अगर रिहाई हो जाती है इन सियासी कैदियों की, तो ये जो कह रहे हैं कि हम वापस चले जाएंगे, तो क्या वापसी का रास्ता दोबारा जो है वो पार्लियामेंट तक जाएगा? यानी ये दोबारा पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे पाकिस्तान की? क्योंकि इस्तीफा तो उन्होंने दिया है, लेकिन वो इस्तीफा अभी कबूल नहीं हुआ। हेलो एंड वेलकम टू बलोचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। सबसे पहले तो सबको मुबारक हो समीउद्दीन बलोच की रिहाई के हवाले से। ये बहुत अच्छी खबर है कि वो अपने ख़ानदान के साथ इस वक्त मौजूद हैं। दूसरी खबर जो है, कल बड़ी अफवाह चली कि डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा कर दिया गया है। फिर ये खबर चली कि रिहा करने वाले हैं। फिर ये खबर चली कि जनाब सब जेल पहुँचे वहाँ पे। इस किस्म की खबरें चलती रहीं और हम उस वक्त यूट्यूब पे लाइव कर रहे थे प्रोग्राम। तो उस दौरान फिर लोगों ने हमें बताया कि जी ये खबर झूठी है। फिर इसकी तस्दीक भी आ गई कि ये खबर झूठी है, डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा नहीं किया गया। उसके बाद अख्तर जान मेंगल साहब का भी एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू आ गया सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से एक वफ्द आया था, जिसमें बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला और दीगर लोगों के साथ साथ पाकिस्तान के सरकारी लोग भी थे। उनके साथ मुज़ाकरात तो हुए, लेकिन चूंकि उनके पास फैसला करने की ताकत नहीं है, यानी वो जो आए था, वो जो डेलीगेशन या वफ्द आया था, उनके पास फैसला करने की ताकत नहीं है, लिहाजा वो हमारी बातें सुन के वापस चले गए हैं और उन्होंने कहा कि वो अब मशवरा करके तो फिर बताएंगे। इस दौरान अख्तर जान मेंगल साहब ने कहा कि हमारा बस मुतालबा यही है कि डॉक्टर मारंग बलोच, बेबो बलोच और दीगर जो गिरफ्तार शुदा साथी हैं उनको रिहा किया जाए, और उनको रिहा अगर कर दिया जाता है तो हम लोग कोयटा नहीं जाएंगे, अपने अपने इलाकों में चले जाएंगे। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ से ना ख़त्म करके लखपास से तो चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है कि हमारी बहू बेटियों के साथ जो है, हमारी औरतों के साथ जो सलूक किया गया, सड़कों पर घसीटा गया, लाठीचार्ज किया गया और इस तरीके से उनको जेलों में डाला गया। बहरहाल ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अख्तर जान मेंगल साहब का जो मुतालबा है, जो लॉन्ग मार्च है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई चाहते हैं। इस हवाले से उनसे ये सवाल किया गया कि क्या मुस्तकबिल में इलेक्शन में कोई अलायंस बन सकता है बलोच यकजहती कमेटी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दरमियान। तो उन्होंने कहा ये बातें कबल अज़ वक्त हैं, इस हवाले से कोई जो है ना मशावरत हुई है पार्टी के अंदर, ना कोई बात हुई है, लेकिन आगे जाके जो है वो इसके ऊपर देखा जाएगा। अभी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। और जाहिर है कि जब उन्होंने कहा कि वो वापस जाएंगे, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अख्तर जान मेंगल साहब जो है, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, ये अगर रिहाई हो जाती है इन सियासी कैदियों की, तो ये जो कह रहे हैं कि हम वापस चले जाएंगे, तो क्या वापसी का रास्ता दोबारा जो है वो पार्लियामेंट तक जाएगा? यानी ये दोबारा पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे पाकिस्तान की? क्योंकि इस्तीफा तो उन्होंने दिया है, लेकिन वो इस्तीफा अभी कबूल नहीं हुआ, वो इस्तीफा स्पीकर के पास पड़ा हुआ है। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस धरने के बाद और डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई के बाद क्या ये वापस पार्लियामेंट में जाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। मेरे पास कुछ खबरें हैं, वो खबरें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मेरे पास पाकिस्तान के वजीर दिफा जो हैं उनका मेरे पास बयान है। इसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि रवां हफ्ते बलूचिस्तान में हमलों में हालिया इजाफे के बाद जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ बातचीत को मुस्तरद करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मंगल को निजी न्यूज़ चैनल समा टीवी पर बात करते हुए कहा कि पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले मजदूरों और छोटे कारकुनों को जिस तरह मारा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि BLA से बात हो सकती है। इसके बाद ये खबर है कि मारूफ सिक्योरिटी थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने मंगल को ये कहा कि पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों के हमले 9 साल में पहली बार मार्च में 100 से तजावज़ कर गए हैं। ये 2015 के बाद सबसे ज़्यादा मोहलक महीना रहा है। उधर हमारे पास ये खबर आ रही है कि एक तरफ तो समीउद्दीन बलोच को रिहा कर दिया है, तो दूसरी जानिब जो है वो
ज़हीर बलोच जो हैं एक सीनियर सियासी कारकुन हैं मुतहर्रिक, उनको ईद वाले दिन मुजाहरे में शिरकत करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात 11 बजे उनके घर पर जो है वो छापा मारा गया। उनको जेल में 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है और नेशनल पार्टी ने इसकी शदीद मजम्मत की है, इस गिरफ्तारी की। इसके अलावा बलूचिस्तान भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। एक तरफ ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं, लोगों को लापता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये समझते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो ये जो है मुज़ाकरात लगता नहीं है कि ये करने में संजीदा हैं। डॉक्टर मारंग बलोच का जेल से ख़त जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो लापता अफराद के घर वाले हैं उनको आप इस मुश्किल घड़ी में अकेला ना छोड़ें, और उन्होंने यही कहा है कि आप लोग हिम्मत रखें और टेंशन ना लें, बेहतर होगा। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है लोगों का जिन्होंने ईद वाले दिन और ईद के दूसरे दिन जो है वो पूरे बलूचिस्तान में मुजाहरे किए हैं। इसके अलावा कल 6:45 पर बलोच लिबरेशन फ्रंट के कर्मचारियों ने बोलान के इलाके आब गुम में नीम फौजी फोर्स फ्रंटियर कोर की एक चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चरों, ग्रेनेड लॉन्चरों और दीगर हथियारों से हमला किया। हमले के दौरान कर्मचारियों ने रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चरों के मुतअद्दिद राउंड फायर किए जो चेक पोस्ट के अंदर गिरे। इसके अलावा यह है कि कोयटा में जो है वो इंटरनेट सर्विस जो है मुअत्तल कर दी गई है दोबारा से, और चंद रोज़ पहले भी आपको पता है कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी। इसके अलावा खसदार, कल्लात और मंजकर में कल रात 6 दिन बाद बहाल होने वाले इंटरनेट को दोबारा बंद कर दिया गया है। इमरान रियाज ने एक वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने ये बताया है कि कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने जो मुतासरा ख़ानदान है, जिनके लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लापता हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, इंटरव्यू करने की कोशिश की, तो ख़ानदान के अफराद ने मीडिया पर कोई बात करने से इनकार कर दिया और वजह जानने की कोशिश की गई तो बताया गया कि अगर वो मीडिया से बात करेंगे तो उनकी सरकारी मराहत, पेंशन वगैरह से उनको महरूम कर दिया जाएगा। यानी ऐसे लोग जिनको पेंशन मिल रही है और उनके घर से कुछ जबरी लापता है, तो वो कहते हैं हमें धमकियां दी जाती हैं कि अगर आपने बातचीत की मीडिया से तो आपको जो मराहत थोड़ी बहुत मिल रही हैं, पेंशन वगैरह, ये बंद कर दी जाएगी। इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को इंटरव्यू देने से रोकने की कोशिश की जा रही है। ये दावा किया है इमरान रियाज ने, जिनका आपको पता है कि वो PTI के हैं और ज़ेर एताब हैं, और उन पर वो भी एक वक्त में लापता रह चुके हैं। ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। एक दफ़ा फिर समीउद्दीन बलोच और उनके घर वालों को और BYC को और तमाम बलोच कौम को उनकी रिहाई की मुबारकबाद हो। और अब देखना ये है कि डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से क्या फ़ैसला किया जाता है, उनके साथियों के हवाले से क्या फ़ैसला किया जाता है, और ये भी देखना बाकी है कि पाकिस्तान जो है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान में करने की तैयारी कर रहे थे ईद के फ़ौरन बाद, तो ईद तो अब तकरीबन गुजर चुकी है, तो उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उसकी फुल तैयारी है। और हम यही कहेंगे कि सब की हिफाजत हो, सब अमन में हो और किसी की जान को कोई नुकसान ना हो, और बलूचिस्तान में जो ये तहरीक चल रही है ये अपने हतमी अंजाम को पहुँचे। देखते रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।